किसको वोट दे रहे हो अब की बार? बोल दे जिन्हों देने नहीं। वोट जी, हाँ जी, वोट देगा अपना कि ना मोदी ने है जी। मोदी ने देनी है। जी अच्छा, क्या खासियत है जी मोदी के? कुछ काम कुछ पसंद आए? खास सबसे बड़ा वो ये जो उन्होंने किसानों से पंगा लिया है। अच्छा। वो ठीक था वैसे, पहले तो जो काम था ना उसका शुरू से ठीक था। अब ये जब किसानों से पंगा लिया, जो अब क्या कितने अभी मारे 2-3 तभी मरे पंजाब में हैं, कई बेचारे अभी जेलों में पड़े हैं। इस करके किसान पहले बीजेपी के वो भी नहीं है। अब की बार किसको डालेंगे? अब किस बार तो कांग्रेस से उड्डा की है। हुड्डा को दे रहे हो? हाँ, इस बार उड्डा को, क्यों पहले कट्टर कहते बीजेपी के, अब नहीं। अच्छा, पहले बीजेपी के थे। हाँ, पहले डालो के, फिर इसके बीजेपी के, अब देखो कि कांग्रेस के। क्यों मजबूरी के, क्या इतना धक्का है किसानों के साथ, जबरदस्ती है। अब न्यूज जल्द आपको मालूम ही सारी बातों का। अब सब हाँ बाबा, किसको वोट दे रहे हो अब की बार? जो ये कह रहा मैं भी कांग्रेस को दे दूंगा, मैं क्या कहूँगा बाबा। ये कहेगा तभी जाएगा। हाँ, मैं यही कहेगा, मैं दे दूंगा। हाँ जी, आप किसको वोट दे रहे हो अब की बार? हम तो देंगे जी कांग्रेस को। हमारा तो कांग्रेस नाड़ी प्रोग्राम है। बीजेपी ने तो सत्यानाश कर दिता है। किसानों का बुरा हाल, रोजगारी का बुरा हाल, कोई मतलब नौकरी नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, सब मान लो वैसा कर दिया इसने, तो बेड़ा गर्क कर दिया। हमारे किसान भाई देखो, शंभू बॉर्डर से अब भी बैठे हैं, पहला दिल्ली में बैठे रहे, 13 महीने बह के आए। इन्हों की कोई समस्या हल नहीं इन्हें की किसानों की है, बुरा हाल इन्हें कर रखा है। अब के तो कांग्रेस को जिताएंगे, कांग्रेस को बनाएंगे। मोदी का नारा 400 पार का, उसके बारे में क्या कहोगे? उसको नहीं आंदा 200 भी, 400 का नारा बहुत दूर है, उसको नहीं आंदा कुछ भी। कहने में तो मीडिया वाले भी कई बताते हैं भी 400 तो पार है, लेकिन वो होता नहीं। हाँ जी, हाँ जी, ये देखो जी 750 किसान शहीद हो गया सी दिल्ली के अंदर, उसका कोई मसला हल नहीं कराया मोदी ने। लारे लाई रखे, मतलब कोई बखाया नहीं आज तक उसने। फिर हमारे पंजाब से चले थे दिल्ली जाने के लिए, लेकिन उसको रास्ते में रोक दिया, कंधा दोबारा कर दिया, बड़े बड़े केले लगा दिए, ऐसा कराया कि एक हमारे वहाँ भी 2-4 शहीद हो गए उस टाइम। देखो जी, इतना बुरा हाल कर दिया मोदी ने, तो बहुत किसानों का बुरा हाल कर दिया। लेकिन रोजगारी देखो जी, गरीबी देख लो कहाँ सी तो कहाँ तक ले गया मोदी। नहीं नौकरी, नहीं तो कहे तो 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन आज तक किसी को नौकरी नहीं दी इसने। धन्यवाद जी। दूसरी बात है ना, जो कहते हैं खनौरी बॉर्डर पे आए तो उनको पुलिस वाले उठा के वहाँ से, पुलिस वाले नहीं थे, वो बीजेपी के आदमी वहाँ जाके पार पंजाब से उनको उठा के अपनी तरफ ले मारा, पीटा उनका। एक का क्या नाम है, गुरकीरत, तो जो शहीद हुआ लड़का, एक उसको, तो एक को जिसका बेचारा का सारा मुंह तोड़ दिया, टांगे बहुत करके सर खत्म कर दिया उसको। अब ना बेचारा जीने ना मरने में, वो इतना बुरा हाल किया उन्होंने। तो अब ये परसों की मैं अपने न्यूज़ देखी है, किसान उधर भी बैठे, वो तुम्हारे जोर से कह दी उनको छोड़ दो, उधर भी कुछ की सुनवाई करती नहीं किसानों की। बोलते मर गए। वोट कौन देगा इनको? कोई नहीं बोल। आप देखते पंजाब में करनी, अब उधर अपने निकालने दे रहा है इसको कोई भी। कहीं देखा कि बीजेपी की कोई कांग्रेस वाले डेली गाँव में आते हैं, कोई माड़ा नहीं बोलता। तो बीजेपी वाला कभी आए एक बार गाँव में नहीं पढ़ने देते लोग, इसको तो इतना विरोध करते हैं। नहीं बोलना हाँ ताऊ जी, किसकी वोट दे रहे हो अब की बार? कांग्रेस की। बीजेपी की क्यों नहीं दे रहे? बीजेपी कोई काम तो कराया नहीं। बीजेपी ने 10 साल के हो गए, उनका कागज ही नहीं पूरे हो रहे, वो करेंगे क्या? महंगाई, गरीब, बेरोजगारी, किस आधार पर बीजेपी ने वोट दे? वहाँ कोई आधार ही नहीं बनता बीजेपी ने वोट देने का। इनेलो और जेजेपी के भी यहाँ पे कैंडिडेट हैं ना, उनको कोई उनका जनाधार नहीं है यहाँ, ना उनको वोट कोई देगा। हाँ जी, आप किसको वोट दे रहे हो? कांग्रेस को दे रहे हैं। 4 पार्टियों के कैंडिडेट हैं, इनेलो, बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस। आपको कांग्रेस ही क्यों चुना? कांग्रेस ये शुरू से पुरानी पार्टी है जी, तो इस करके ये ना लोगों का काम धंधा भी करता है, लोगों का काम भी करा है। और ये तो लोगों ने बका ही रही है शुरू तो, जब से आई है नहीं। कभी कह दे 15-15 लाख रुपए खाते में भेजेंगे, कभी कुछ कह दे, कभी कुछ कह दे, दोनों को बका रही है जी। आप किसको वोट दे रहे हो? जी कांग्रेस को। 4 कैंडिडेट है, 4 पार्टियों के कैंडिडेट है, बीजेपी, जेजेपी, इनेलो, कांग्रेस।
कांग्रेस कांग्रेस ही क्यों अच्छी लगी? कांग्रेस बस हमारे गरीबों के वास्ते ज़्यादा तो ज़्यादा वो बिल भेज रहे हैं बिजली वाले जो बीजेपी वाले, इसकी वजह से हमारे गरीबों की कमर टूटी हुई है। हाँ, आप किसकी वोट दे रहे हो? मैं कांग्रेस ਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ठीक है ना। सारा साड़ियाँ गड्डियाँ मैं रोज़ गड्डी चलाना वा, ड्राइवर हाँ। इन्हें सारे को इन्हें रल के ते गड्डियाँ फड़ातियाँ ने, चलान भी कराता है ते सारा कुछ कराता है ना तो मोदी ने। ठीक है ना। तो मैं उन्होंने वोट देंगा, कांग्रेस ਨੂੰ देंगा, राहुल गांधी ਨੂੰ देंगा, राहुल गांधी ने भैन ਨੂੰ भी देंगा, उन्होंने सारे ਨੂੰ देंगा वोट पा के। ठीक है। वो उधर मिली भी है मैनू तो सारे ਨੂੰ देंगा वोट पा। जेजेपी ने लो ना किसी ਨੂੰ नहीं, कांग्रेस ਨੂੰ बस। बाकी बीजेपी बोल रही है हम 75 करोड़ लोगों को अनाज फ्री दे रहे हैं। वो अपने घर से थोड़ा दे रहे हैं, वो हमारा अनाज हमें दे रहे, अपने घर से थोड़ा दे रहे हैं मोदी। बीजेपी का नारा 400 पार। नहीं 400 पार, ये 150 सीट आज बहुत है, 400 पार कहाँ से होगी? काम तो कोई किया नहीं। हम तो रोड तो बनवाए ना। रोड उन्होंने सरकार ने थोड़ा बनवाए हैं, ये तो सारे बड़े बड़े लोगों ने बनवाए हैं, टोल टैक्स वाले ने बनवाए हैं, इतना टोल टैक्स लेते हैं। रोजगार दिए, ग्रुप डी की भर्ती हुई थी, इसकी लिस्ट लगी, ग्रुप डी में लगाए। हमारे गांव में तो आज से 50 साल तक कोई लड़का नहीं लगा, तो ये इन्होंने कहाँ से लगा दिया? कोई एक भी लड़का नहीं यहाँ लगा। मोदी का विदेशों में डंका बजता है। नहीं कोई ये सब बकवास है, कोई डंका नहीं बजता। जो डंका ये बज रहा था वह कर्नाटका में, अब डंका नहीं बजा था इनकी, वो छोकरा पकड़ा गया था सांसद, वो बाहर है अब भी। वो इस तरह के तो काम ये कर रहे हैं, तो इन कौन वोट देगा? गुंडागर्दी इसमें जहाँ 200 में काम होता था वो 20,000 ले, अब कहाँ थे भाई इन वोट मिल जाएंगे? राम मंदिर बनवाया। राम मंदिर का हाँ मैं कोई मतलब नहीं राम मंदिर से। हमारे कितने किसान शहीद हो गए वहाँ पे बॉर्डर पे, क्या किया है उन्होंने? क्यों सुनी किसानों की कोई? खट्टर के बयान आए थे कि हमने पर्ची खर्ची सारी हरियाणा में बंद कर दी। कोई बंद नहीं हुआ, कोई सब भ्रष्टाचार इतना है, बहुत ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। कोई काम नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, तभी कांग्रेस को वोट दी। मेरा मुंडा जवान सी, इन्हें मोदी ने को नहीं लगन दिता। ठीक है ना। पढ़ाई भी करके आया, पटियाले भी जाके आया, पटियाले पहले नंबर ते आया ही ते इन्हें दिता को नहीं सी। ये हिसाब लांदा ने मुंडा सिख रेजीमेंट दा ना, ते इनू ना नौकरी दे आ जे। किस चीज़ में आया पहला नंबर? पहले नंबर ते पढ़ाई च आया ही। वो किस चीज़ की पढ़ाई की है? पहले नंबर ते उन्हें 12वीं करके फिर उन्हें पढ़ाई की ते फिर उन्हें दौड़ की तो दौड़ करके फिर वो अगे लंघ गया तो इन्हें नौकरी को नहीं दी। फार्म नहीं भरे? फार्म भरे सन, सारा कुछ जलंधर जाके ना वो आखन लगे भाई मुंडे नूं नौकरी नहीं देनी। इन्हें ही आख्या ही। आओ तो जो हाँ जी, किसको वोट दे रहे हो आपकी बार? जी अपने खुशी से वोट पा लेंगे, किसी को नहीं दे रहे। खुशी से कहीं तो पाओगे ना, इनेलो पे, जेजेपी पे, बीजेपी पे, बीएसपी पे, कांग्रेस पे। जो अच्छा लगेगा उसको वोट देंगे। चारों पार्टियों के कैंडिडेट आ चुके हैं, कौन सा अच्छा लगा? अभी कोई नहीं अच्छा लग रहा, कोई काम नहीं कर दे हमारा, तो काम ही नहीं बन रहा। 10 साल हो गया, हाली हमारे कागज नहीं पूरे हुए। बीजेपी सरकार बोल रही है हमने बहुत विकास करवाया, हमारे कागज नहीं पूरे हुए लगते। 80 करोड़ 75-80 करोड़ लोगों को अनाज फ्री दे रहे हैं। हाँ, 2 बेरानी क्वांटल का हुआ है। पर्ची खर्चियाँ कम कर दी, खट्टर के बयान है। 1.5 किलो कणक मिला एक आदमी ने, 2.5 किलो बाजरा मिला, तो हिसाब ला ले कितना अनाज होगा। 1.5 किलो और 2.5 किलो में महीना खा लेगा, रज लेगा। वो कह तो रहा खट्टर के करे, खट्टर आप सामने तो आंदा नहीं। आप किसकी दे रहे हो? के जी वोट हम भी दे रहे हैं, सोच समझ के देवा किसी ने। किसकी वोट दे रहे हो? कांग्रेस के। बीजेपी की क्यों नहीं दे रहे? बीजेपी आया ही नहीं, अपने पिंड सारे ने कोई आया नहीं उसका।
INLD जिंदाबाद हैं, क्या बात है। किसकी वोट पा रहे हो? वोट नहीं ना बता दिया तेरे ताई और ये तो आप INLD का पा रहे हो। ये तो फ्री की मिल गई थी खड़ी था अच्छा, फ्री की मिल गई है। कहाँ से मिली? गरुंडा से। क्या वोट है? वोट वोट तो सोचा ही किसके देवांगे। अभी तक सोचा नहीं है। अबे किसको वोट पा रहा है आपकी बार? अब की बार कांग्रेस को, बीजेपी बीजेपी को नहीं डालेंगे इनेलो ना, जेजेपी? कांग्रेस को। कांग्रेस में पहले सबको नौकरियां भी मिल रही थी। नौकरियां तो बीजेपी में भी मिली, अभी लिस्ट लगी है। कहाँ, कौन सी नौकरी में? ग्रुप डी में लिस्ट लगी है। तो ग्रुप डी खट्टर बोलता है पर्ची खर्ची कम कर दी। ऐसा कुछ नहीं है, सब ने बेरोजगार बना दिए सारे के सारे, काम नहीं मिल रहा। अनाज पे थोड़ा ना सब चलेगा। अनाज तो दे ही रही है खाने को। मतलब क्या है, 2 किलो में थोड़ा ना महीना भर का खर्चा निकला है, और भी घर में खर्चे हैं, सब है। तो इसमें भी रेडी है, लगने लग रही है बीजेपी। अपने पूर्व सीएम खट्टर साहब के बयान आए थे कि अगर आपको नौकरियां नहीं मिल रही, सोम का रोजगार करो, कोई भी रेडी लगाओ, कोई काम करो, कोई धंधा करो। तो इसमें वही चल रहा है, इसमें कौन सब ना सरकारी नौकरी मिल रही है, इसमें भी दिहाड़ी कर का काम चलाना पड़ रहा है सब गरीब आदमियों ने। और इसमें तो ये है नहीं भाई घर से सब का बड़ सरकारी नौकरी लग रहा, सारे दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे इन भर के भी दिहाड़ी मजदूरी करके काम चला रहे हैं घर में। किसी के घर में एक जी है करने वाला, किसी के 2 है, खर्चा चलता नहीं किसी के घर का। अब ये तो है नहीं ना, नाज मिलेगा तो उसी पर चल जाएगा, घर में और भी बहुत खर्चे हैं। शिक्षा फ्री कर रही है। शिक्षा तो क्या करे फिर, कुछ नहीं करे। अब की बार क्या किया ये, अब की जिसने ये नार नहीं आ रहे वो भी, उसके भी 90% नंबर दे रखे हैं। क्या हो रहा है उसमें? कुछ नहीं, आगे जाने के बाद उसका फ्यूचर खराब। बड़े हैं तभी तो आए हैं ना। पढ़ने वाला कुछ है ही नहीं। आप इससे पूछ के देख लो, आप इसको क्या आ रहा है। अब 10वीं में 90% नंबर मिल रहे हैं, आप एक बार इसका इंटरव्यू लेके देखो ना, इसको क्या आ रहा है। अच्छा, आगे जाके फ्यूचर खराब हो रहा है ना बच्चों का। 10वीं +2 पास करके दे रहे हैं, 10 साल हो लिए, बुरी हालत होगी सारे की। आगे क्या उम्मीद है आपको? आगे तो ये है कि कांग्रेस आएगी, उससे ही उम्मीद है, बीजेपी से तो कोई उम्मीद नहीं। कांग्रेस से क्या उम्मीद लगा रहे हो? उम्मीद तो बहुत कुछ है, ये नहीं है नाज पे नहीं चल सकते, नहीं, आगे बहुत सारी उम्मीदें हैं। बीजेपी के आने से पहले कांग्रेस थी, हाँ तो बहुत सारा फिर बीजेपी आई। हाँ, उसके बाद तो कुछ भी नहीं हुआ। पहले कांग्रेस में कभी ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी आने के बाद लॉकडाउन, ये वैक्सीन वगैरह, अभी वैक्सीन लगी हुई है, 70-80% लोग अटैक के कारण मर रहे हैं। ये वैक्सीन का कारण और किसका कारण है? नहीं, डॉक्टरों की रिपोर्ट आई है कि लाख में से 1 को साइड इफेक्ट आ रहा है। लाख में से नहीं, 10 को सिर्फ ओके हो रहे हैं, बाकी सारे के सारे साइड इफेक्ट हो रहे हैं सबको, सारे के सारे इसी कारण मर। क्या साइड इफेक्ट हुआ है? मेरे गांव में जितने भी अभी डेथ हो रही है सब अटैक के कारण ही हो रही है। मेरे गांव में पीछे लिस्ट लगी हुई थी, शायद 1 साल में कम से कम 60-70 लोग मरे हैं, जिसमें से आधे से ज़्यादा तो अटैक की प्रॉब्लम की वजह से मरे हैं। नहीं, पहले इतनी डेथ नहीं हो रही थी, अभी ज़्यादा हो रही है। अभी महीने में 2-3 तो जा ही रहे हैं। रिपोर्ट की पुष्टि हुई है ये कि वैक्सीन की वजह से डेथ हुई है? तो ये तो देख रहे हैं ना, आगे तो अभी चेक करवा रहे हैं, बड़ी बड़ी लैबों में चेक कर रहे हैं, बाहर विदेशों में, वो बता रहे हैं ना, सारी चीज़ें बताई जा रही है। आपके गांव के गए थे बाहर विदेशों में? नहीं गए नहीं है, ये तो ऑनलाइन सब बताया जा रहा है, चेक करना पड़ता है। ऑनलाइन आजकल चला हुआ है सिस्टम, उसमें सब पता लग जाता है।